नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम एरे एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते। सो गाइस, अगर हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो पहले हमें एरे के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो पहले वो सारे एलिमेंट्स और एरे साइज भी अपने यूज़र से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट विथ इंटीजर। यहाँ पे हम पहले एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर ए ऑफ 50। मतलब कि मैं यहाँ पे ए नाम का एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और जिसमें 50 एलिमेंट्स स्टोर हो पाएंगे। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मैं अपने यूज़र को मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ एंटर एरे साइज। मतलब कि भाई तुम्हें कितने एलिमेंट्स का एरे चाहिए वो प्रिंट कर दो। इसके बाद स्कैनएफ %d और मैं उस नंबर को n में स्टोर कर दूंगा। n एक वेरिएबल है। ओके, अब मैं अपने यूज़र से उस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करूंगा। तो प्रिंटएफ एंटर एरे एलिमेंट्स, मतलब कि अपने एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कर दो, एंटर कर दो। अब इसके बाद फॉर लूप की मदद से मैं उन सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लूँगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 और i प्लस प्लस, मैं यहाँ पे i को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इसके अंदर स्कैनएफ की मदद से मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, एक एक एलिमेंट को अपने यूज़र से एक्सेप्ट करता चलूँगा। ओके, %d एंड a of i। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारे यूज़र से एलिमेंट्स तो एक्सेप्ट कर लिए, बट अब हमें चेक करना है कि इन एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, पहले तो मैं मैक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ जिसमें कि हम मैक्सिमम एरे एलिमेंट जो होगा वो स्टोर करेंगे। तो मैक्स, ओके, और मैं मैक्स को जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ, मतलब कि मैं मैक्स को 0 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। ओके, अब इसके बाद अब क्या होगा, अब मैंने मैक्स को जो है वो 0 से शुरू कर दिया, मतलब कि मैक्स इज इक्वल टू अब 0 है। ओके, अब क्या होगा, अब एक फॉर लूप का यूज़ हम करने वाले और उस फॉर लूप की मदद से हम मैक्स को एरे के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करने वाले। ओके, देखो कैसे। For j is equal to 0, j is less than or equal to n minus 1 और j प्लस प्लस। ओके, अब इसके अंदर मैं कंडीशन चेक करने वाला हूँ, वो क्या होगी, इफ a of j अगर ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स की वैल्यू जो 0 है उससे अगर a of j बड़ा है तो क्या होगा, तो हम a ऑफ j की जो वैल्यू होगी वो मैक्स को असाइन कर देंगे। मतलब कि मैक्स की वैल्यू चेंज होकर वो a ऑफ j जो कोई भी हो, a ऑफ 0 हो, a ऑफ 1 हो, a ऑफ 2 हो, जो कोई भी हो, वो इस मैक्स में स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हो? ओके, देखो, मैक्स इज इक्वल टू a ऑफ j। ओके, अब यहाँ पे जो है इस फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं इस j को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 एलिमेंट्स का एक एरे ले रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने यहाँ पे 6 एरे एलिमेंट्स का एक एरे ले लिया। ओके, अब इसमें मैं वैल्यूज डालता हूँ 1 2 9 6 5 और 10। ओके, अब क्या होगा, अब फर्स्टली मैक्स इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैक्स को मैं 0 से शुरू करने वाला हूँ, मतलब कि मैक्स में मैं 0 वैल्यू असाइन करने वाला हूँ। ओके, अब क्या होगा, अब जैसे ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा, j इज इक्वल टू 0 के वक्त हम चेक करेंगे a ऑफ j इज ग्रेटर देन मैक्स।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब कि ए ऑफ जे क्या है, वो है 0। अब इसकी नंबरिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। ओके, मतलब ए ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन मैक्स, मतलब कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स में 1 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, मतलब कि 0th पोजीशन में जो की भी वैल्यू है वो स्टोर करा देंगे। समझ रहे हो, अब मैक्स की वैल्यू बन गई 1। और जब j इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, ए ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मैक्स में इस 2 को स्टोर कर देंगे। तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 2 इज़ ग्रेटर देन 1 बिल्कुल है। तो अगेन हम मैक्स में इस 2 को स्टोर कर देंगे। समझ रहे हो, फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ओके, आगे बढ़ते। जब j इज इक्वल टू 2 होगा तब a ऑफ 2 ग्रेटर देन मैक्स। अब देखते हैं क्या होगा, a ऑफ 2 में क्या है, वो है 9 इज ग्रेटर देन 2 बिल्कुल है। तो अब इस 9 को हम मैक्स में स्टोर करा देंगे। ओके, मतलब कि सेकंड पोजीशन में जो की भी वैल्यू है वो मैक्स में स्टोर हो जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं। जब j इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, a ऑफ 3 ग्रेटर देन मैक्स, मतलब कि 6 इज ग्रेटर देन 9 है बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। और मैंने क्या बताया था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तभी हम मैक्स इक्वल टू a ऑफ j करते हैं, मतलब कि यहाँ पे 9 वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। जब j की वैल्यू 4 होगी तब क्या होगा, तब a ऑफ 4 इज ग्रेटर देन मैक्स, मतलब कि 5 ग्रेटर देन 9 बिल्कुल नहीं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये 9 वैसा का वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे बढ़ते, जब j की वैल्यू 5 है तब क्या होगा, a ऑफ 5 ग्रेटर देन मैक्स, 10 इज ग्रेटर देन 9। अब क्या है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू a ऑफ j, मतलब कि मैक्स में इस 10 को स्टोर करा देंगे, इस a ऑफ 5 में जो कोई भी वैल्यू है वो स्टोर करा देंगे। ओके, और ओके, अब इसके बाद मैक्स में जो कोई भी वैल्यू है वो आपकी एरे की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम एलिमेंट होगा। समझ रहे हो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस मैक्स को प्रिंट करा देंगे आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो प्रिंट एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू %d और मैक्स। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। ओके, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आपको आपकी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कैसे होगा वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। प्रोग्रामिंग की यही खासियत है। प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं है, वो आप 15 दिन में 20 दिन में सीख ही जाओगे। बट आपकी थिंकिंग डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होने ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। समझ रहे हो, तो अब हम चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके गाइज, पहले हम हैश इंक्लूड, हेडर फाइल, वॉइड मेन, ये सब चीज़ें डाल देते हैं। ओके, स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन। ओके, अब इसके अंदर मैं एरे को डिक्लेयर कर देता हूँ, a ऑफ 50। ओके, अब उसके बाद i, j, n, में मैक्स को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, मैक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्लियर स्क्रीन। ओके, अब यहाँ पे मैं अपने यूज़र को मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ एंटर एरे साइज, एरे की साइज एंटर कर दो। ओके, अब स्कैन एफ की मदद से मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, %d, एंड मैं उसे n में स्टोर कर दूँगा। ओके, अगेन मैं अपने यूज़र को मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ एंटर एरे एलिमेंट्स। ओके, एरे के एलिमेंट्स एंटर कर दो। ओके,
उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं स्कैनएफ की मदद से हर एक एलिमेंट को एक्सेप्ट करूँगा, परसेंटेज d और एंड a ऑफ i। ओके, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना शुरू करने वाले हैं। तो फॉर j इज इक्वल टू 0, j इट्स लेस देन और इक्वल टू a ऑफ लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 और j प्लस प्लस। सॉरी गाइस, थोड़ा सा भटक गया था। इसके अंदर मैं कंडीशन चेक करने वाला हूँ। इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर है तो मैक्स में a ऑफ j की वैल्यू असाइन कर दो। ओके, और अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होती तो लेट इट बी, जाने दो उसे। ओके, अब यहाँ पे इस फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद मैक्स में जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम एलिमेंट है एरे में। ओके, तो मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, प्रिंट एफ मैक्सिमम बिटवीन एरे इज इक्वल टू परसेंटेज d और उसके बाद मैक्स। ओके, अब देखते हैं। अब हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, तो आखिर में गेट ch और मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैं आखिरी कर्ली ब्रैकेट भी दे देता हूँ। ओके, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेव, और मैं इसे max.c नाम देता हूँ। ओके, कंपाइल। अब देखो ये मुझे 0 एरर्स दिखा रहा है, मतलब कि मेरा प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है। तो रन। ओके, एरे साइज क्या दूँ मैं? 5 देता हूँ, 5 एलिमेंट्स का एरे बन जाएगा। ओके, इंटर वैल्यूज 2, 8, 4, 6, 3। तो इसमें जो है मैक्सिमम एलिमेंट 8 है, तो इसने मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। देखो, मैक्सिमम बिटवीन एरे इज इक्वल टू 8। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।